जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के विरोध में एबीवीपी ने देर रात निकाली रैली। इस दौरान सैकड़ों छात्र भारत का झंडा लेकर रैली में चल रहे थे। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कल ही 8 छात्रों को शैक्षणिक कामों में हिस्सा लेने पर रोक लगाई थी। पूरे मामले की शुरुआत 9 फरवरी को हुई, जब अफजल गुरु की फांसी के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगे। इसी मामले में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है और कुछ और छात्रों की गिरफ्तारी संभव है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने ना तो देश के खिलाफ नारेबाजी की और ना ही वो आयोजन का हिस्सा थे। कन्हैया का आरोप है कि उनसे चुनाव में एबीवीपी को हराने का बदला लिया जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने कहा देश विरोधी नारे लगाने वालों पर जरूर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष छात्रों को फंसाया ना जाए। जेएनयू विवाद के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तीखी टिप्पणी। ट्विटर पर लिखा, क्या भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों की जबान नहीं काट देनी चाहिए? विजयवर्गीय के मुताबिक ये सवाल उनसे एक पूर्व सैनिक ने किया जो हर राष्ट्रभक्त को सता रहा है। विजयवर्गीय ने आखिर में ये भी पूछा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को पालन करने वाले देश में क्या ये संभव है? भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश में सहिष्णुता के मुद्दे पर दिया है अहम बयान। अमर्त्य सेन ने कहा है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम असहनशीलता से आहत हों, बल्कि हमें असहनशीलता के प्रति असहनशील होना होगा। We have been much too tolerant, even of intolerance. Now I'm arguing that this has to end. उन्होंने देश में सहिष्णुता और बहुलतावाद की परंपरा को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील भी की। बिहार में 12 घंटे में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या। भोजपुर में बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा और छपरा के तरैया में बीजेपी नेता केदार सिंह का मर्डर। ओझा को उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया गया जब वो भोजपुरा के परसौरा गांव में एक बारात में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। ओझा पिछले साल विधानसभा चुनाव में शाहपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी थे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। जेडीयू ने हत्याओं पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि हत्यारों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। दिल्ली में लोकप्रियता के मामले में सीएम केजरीवाल और राहुल गांधी से आगे निकले पीएम मोदी। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक मोदी 50%, केजरीवाल 39% और राहुल गांधी 7% लोगों की पसंद हैं। हालांकि सर्वे से ये भी पता चलता है कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो केजरीवाल को 48 और बीजेपी को 22 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस फिर खाली हाथ रह जाएगी। सर्वे में 56% लोग केजरीवाल के इस आरोप से भी सहमत नजर आए कि मोदी सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पीएम मोदी को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि देने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी 22 फरवरी को विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इसी समारोह में उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद डिग्री दी जा सकती है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में पीएम मोदी संत रविदास मंदिर भी जाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों के खिलाफ पहले की तरह केस चलता रहेगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल समेत 5 कांग्रेसी नेताओं पर ट्रस्ट बनाकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले से किसी भी तरह जुड़े नहीं हैं, इसलिए केस खत्म किया जाए, लेकिन कोर्ट ने केस खत्म करने से इनकार कर दिया। रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 69 रनों से हरा दिया है। 51 रन बनाने वाले शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 127 रन ही बना सकी। श्रीलंका की तरफ से परेरा ने हैट्रिक ली। इस जीत से 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। तीसरा मैच रविवार को होगा। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसका नजारा इस सीसीटीवी में दिख रहा है। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर रिलायंस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से 25,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने बाइक सवार को ओवरटेक करके गिरा दिया और उसके बाद सरेआम फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक एसडीएम पर छेड़खानी का आरोप लगा है। मोहन सिंह बरनिया नाम के एसडीएम पर क्रॉस रोड मॉल में एक लड़की के साथ छेड़खानी का केस दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुटी है। वो बंदा मुझे फॉलो करते हुए अंदर आ गया गर्ल्स वॉशरूम में। आज टीम कि सर 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 आप कहाँ जा रहे हो, ये गर्ल्स वॉशरूम है। तो सोचो, आप सोच सकते हो आगे, मैं इससे आगे आपको कुछ नहीं बोलूँगी। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे टेरी यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चांसलर आर.के. पचौरी के खिलाफ महिलाओं ने टेरी के बाहर प्रदर्शन करके उनको गिरफ्तार करने की मांग की। पहले से यौन शोषण के आरोपों में घिरे आर.के. पचौरी के खिलाफ एक और महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आर.के. पचौरी को यूनिवर्सिटी से हटाने की मांग के बीच टेरी ने बयान जारी करके कहा है कि आर.के. पचौरी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के केस में गवाही दे रहे आतंकी डेविड हेडली ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा ने बाल ठाकरे को मारने की रची थी साजिश। मुंबई की विशेष अदालत में अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे रहे हेडली के मुताबिक उसने रेकी के लिए शिवसेना भवन में घुसने की कोशिश भी की थी। हेडली के मुताबिक लश्कर का इरादा मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और नौसेना स्टेशन पर हमला करने का भी था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते उसने ही मना कर दिया था। हनुमंत थप्पा का तो अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन वहां शहीद हुए बाकी 9 जवानों का शव अभी भी सियाचिन में ही रखा हुआ है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक खराब मौसम और लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सोनम पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, जहां इन जवानों का शव रखा हुआ है। सियाचिन में 3 फरवरी को आए बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए थे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश किया अपना आखिरी बजट। कानपुर और वाराणसी में मेट्रो ट्रेन चलाने का किया ऐलान। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर भी खास जोर दिया गया। अखिलेश यादव ने इस बार 3,48,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुंबई के विलेपार्ले स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में रामवरण चौपाल नाम के शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटी के जन्म की खुशी में रामवरण ने अपने घर में पार्टी दी थी। घर पहुंचने की जल्दीबाजी में रामवरण ने 7 फरवरी को चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश जिंदगी की आखिरी कोशिश साबित हुई। एबीपी न्यूज की आपसे अपील है कि आप कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बेकाबू हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जैसे ही जलपाईगुड़ी के राजगंज इलाके में हाथी के घुसने की खबर फैली, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन 53 साल के बुजुर्ग हाथी की चपेट से खुद को नहीं बचा सके। हाथी को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग के 4 लोग भी जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने जिस चंदा गडरिया डकैत को गिरफ्तार किया है, वो फूलन देवी की तरह ही बनना चाहती थी। पुलिस ने चंदा के साथ ही भोजा गडरिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद ससुराल वालों से तंग आकर चंदा ने हथियार उठा लिया था और वो फूलन देवी की तरह बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद समर्पण करके राजनीति में आना चाहती थी। मुंबई में पुलिस ने चोरी के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी मॉल और सिनेमा हॉल से मोबाइल फोन चुराती थी और पति उसी मोबाइल फोन को OLX पर बेच देता था। पुलिस ने आरोपी रजनीश के घर से बिल बनाने वाला प्रिंटर, 8 मोबाइल फोन और 64 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। राजेश की पत्नी साधना शर्मा पर पहले से ही चोरी के 3 मामले दर्ज हैं। मुंबई में एक डॉक्टर पर इलाज के दौरान 19 साल के मरीज से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी डॉक्टर का नाम अनिल यादव है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के बहाने लड़की से गलत हरकत की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा आरोपी डॉक्टर के क्लिनिक पर उतरा। लोगों ने वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। देश में 14 महीने बाद कारों की बिक्री में आई गिरावट। जनवरी में करीब 0.5% गिरी कारों की बिक्री। हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था का मानना है कि आने वाले महीनों में बिक्री में सुधार आ सकता है। राहत की बात ये भी है कि यूटिलिटी वाहनों और वैन की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोनम कपूर की आने वाली फिल्म नीरजा की मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इस मौके पर सोनम के पिता अनिल कपूर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर और हुमा कुरैशी समेत तमाम बड़े सितारे मौजूद थे। फिल्म नीरजा एयर होस्टेस नीरजा भनोट की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में सोनम कपूर ने नीरजा भनोट का किरदार निभाया है। पाकिस्तान ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है।
वैलेंटाइंस डे से पहले फिलीपींस सरकार ने एक साथ 350 शादियां कराईं। फिलीपींस की राजधानी मनाली में आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम में 74 साल के बुजुर्ग प्रेमी प्रेमिका ने भी शादी की। 74 साल का ये प्रेमी जोड़ा अब जाकर शादी कर पाया, क्योंकि अलग अलग धर्म होने के कारण परिवार वाले इनके प्यार के दुश्मन बन गए थे। इस आयोजन में सरकार ने उन लोगों की शादी का खर्च उठाया जो गरीबी के कारण शादी का खर्च उठाने में असमर्थ थे। अमेरिका के नेशनल साइंस फेडरेशन ने भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के होने का पता लगा लिया है। इसे सदी की सबसे बड़ी खोज बताई जा रही है। इस खोज से अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज का तरीका बदल जाने वाला है, क्योंकि अभी तक अंतरिक्ष से आ रही तारों की रोशनी के जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने में जुटे थे, लेकिन अब इसके लिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों का इस्तेमाल करना होगा। इस खोज से 100 साल बाद आइंस्टाइन का सिद्धांत भी सही साबित हो गया है। उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको की जेल में कैदियों में हिंसक झड़प, 52 कैदियों की मौत, 12 जख्मी। मोंटेरो जेल के अंदर कैदियों के 2 गिरोह की ये खूनी जंग बुधवार को हुई थी। इस खून खराबे का पता चलने पर मारे गए कैदियों के रिश्तेदार मोंटेरो जेल के बाहर जमा हो गए और जमकर बवाल किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को सेना की मदद भी लेनी पड़ी।